भारतीय राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई ने आधिकारिक रूप से भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा ने न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अन्नामलाई जिन्हें बीजेपी का एक उभरता हुआ और आक्रामक चेहरा माना जाता था, उनके इस फैसले को एक बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंपा, जिसे पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जो करीब 1 घंटे से अधिक चली। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान उनके भविष्य और पार्टी से अलग होने के कारणों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि विदाई पूरी तरह सम्मानजनक बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे कई राजनीतिक संकेत छिपे हुए हैं। अन्नामलाई का बीजेपी छोड़ने का फैसला अचानक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और संगठनात्मक बदलावों के बीच धीरे धीरे बनता हुआ निर्णय बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में नाम न आने के बाद से ही असंतुष्ट थे। इसके अलावा तमिलनाडु में पार्टी की रणनीति, AIADMK के साथ गठबंधन और संगठन में उनकी भूमिका को लेकर भी असहमति की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अन्नामलाई का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने 2011 में IPS अधिकारी के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी और कर्नाटक कैडर में कार्य किया। अपनी ईमानदार और सख्त छवि के कारण वो काफी चर्चित रहे, लेकिन 2019 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया और 2020 में भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु भाजपा का उपाध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनकी आक्रामक राजनीति और जनता से सीधे संवाद की शैली ने उन्हें साउथ का सिंघम बना दिया। उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में भाजपा के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखी गई। 2019 लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा का वोट शेयर लगभग 3.66% था, वहीं 2024 तक ये बढ़कर लगभग 11% तक पहुंच गया। ये उपलब्धि उनके नेतृत्व को मजबूत करने वाली मानी जाती है। हालांकि चुनावी जीत अभी भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अन्नामलाई ने एक कदम क्यों उठाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी के भीतर उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा था। अप्रैल 2025 में जब भाजपा और AIADMK के बीच गठबंधन की बातचीत शुरू हुई, तब से ही उनकी भूमिका सीमित होती गई। इसके बाद उन्हें राज्य प्रमुख पद से हटाकर नैनार नागेंद्र को जिम्मेदारी दी गई। धीरे धीरे चुनावी समितियों और रणनीतिक बैठकों से भी उनका नाम हटाया जाने लगा। फरवरी 2026 तक स्थिति और स्पष्ट हो गई, जब उन्होंने कुछ चुनावी जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद अप्रैल 2026 में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के दौरान भी उनकी सक्रिय भूमिका नहीं दिखी। इन सभी घटनाओं ने मिलकर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। अन्नामलाई ने अपने इस्तीफा में कथित तौर पर यह भी कहा कि अब वो तमिलनाडु की राजनीति में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार वो राष्ट्रवादी तमिल दर्शन पर आधारित एक नया राजनीतिक या गैर राजनीतिक आंदोलन शुरू कर सकते हैं, जिसे आगे चलकर एक राजनीतिक दल में बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि वो 7 जून को अपने समर्थकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। उनके करीबी लोगों का यह भी कहना है कि अन्नामलाई को लगता है कि भाजपा में उनके लिए अब सीमित अवसर बचे हैं और वो खुद को तमिलनाडु की राजनीति में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये भी चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें पूरी तरह खोना नहीं चाहता और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा सकता है। अन्नामलाई की छवि हमेशा से एक ऐसे नेता की रही जो सीधे सवाल करते हैं और बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और ईमानदार नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन राजनीति में विचारधारा और संगठनात्मक संतुलन हमेशा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़ा माना जाता है और शायद यही टकराव इस फैसले की बड़ी वजह बना। अब सवाल यह है कि अन्नामलाई का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी बड़े गठबंधन के साथ जुड़ेंगे या फिर कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बनाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि अन्नामलाई का भाजपा से अलग होना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है।
ये बदलाव राज्य की राजनीतिक समीकरणों को आने वाले समय में काफी प्रभावित कर सकता है। और इसी के साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि साउथ के सिंघम की अगली राजनीतिक दहाड़ किस दिशा में जाती है। नई पार्टी, नया आंदोलन या फिर राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।